हेलो फ्रेंड्स। अमेरिका और ईरान के युद्ध में एक बहुत ही विचित्र बात हुई जिसका असर हम सब की ज़िंदगी पर पड़ेगा, और वो ये है कि ईरान ने ये मांग रखी कि वो आज के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेगा और वहाँ से गुजरने वाले सारे जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलेगा, और उसके साथ में कुछ हिस्सा इसका ओमान को भी दिया जाएगा। जबकि अभी ईरान के 10 पॉइंट पीस प्लान के ऊपर एक तरीके की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ईरान ने इसे लागू भी कर दिया है और वो सारे जहाज़ों को जो वहाँ से निकल रहे हैं IRGC की अनुमति लेना अनिवार्य है और टोल देना अनिवार्य है। आइए समझते हैं कि ये बात कितनी जायज़ है और क्या ये होना चाहिए और कैसे अमेरिका इस बारे में मान गया। पहली बात ये है कि विश्व के जितने भी जल डमरू मध्य हैं या स्ट्रेट, ये इंटरनेशनल पैसेज है, ये इंटरनेशनल सी है। हॉर्मुज़ के अंदर आप देखें तो इसमें 3 क्लेमेंट हैं। ईरान का टेरिटोरियल वाटर आता है और उसी तरीके से ओमान का टेरिटोरियल वाटर आता है, और बीच का जो हिस्सा है जहाँ से जहाज़ निकलते हैं और जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल लेन, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का हिस्सा है और वो इंटरनेशनल वाटर है, आज से नहीं सदियों से। तो उसे एकाएक मोनेटाइज करना और अपने कंट्रोल में लेना गलत है, और ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज ऑन क्लास का उल्लंघन है, और इसके अलावा इसकी कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती पूरी दुनिया में। वहाँ से कोई 1200 किलोमीटर दूर बाबले मंदब है जहाँ पर हमेशा हूती अटैक करते रहते हैं, और बाबले मंदब शेयर किया जाता है एरिट्रिया, जिबूती और यमन के बीच। यहाँ पर भी पैसेज फ्री है, और बाबले मंदब के थ्रू ही रेड सी होकर के लोग मेडिटेरेनियन सी में जाते हैं, और यूरोप के साथ होने वाला पूरा ट्रेड इसी रास्ते से होता था जब तक कि हूती ज़्यादा एक्टिव और एग्रेसिव नहीं थे। और इसी तरीके से हमारे देश के पास इंडियन ओशन में है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ये भी एक फ्री पैसेज है। कहाँ पर पैसे लगते हैं, कहाँ टोल लिया जाता है, वो वही जगह है जो कि मैन मेड पैसेज है। और मैन मेड पैसेज कौन से हैं? जो सबसे ज़्यादा चर्चित मैन मेड पैसेज है वो सुएज कैनाल है, जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन से जोड़ता है, और इजिप्ट या मिस्र यहाँ पर टोल वसूलता है। और इसी तरीके से पनामा में एक है पनामा कैनाल, जो कि अटलांटिक के कैरेबियन सी को पैसिफिक के साउथ पैसिफिक ओशन से जोड़ती है, और इसके अंदर से भी जहाज पास होते हैं सेंट्रल अमेरिका, उन्हें चक्कर नहीं लगाना पड़ता पूरे साउथ अमेरिका का। इसमें भी पनामा टोल वसूलता है। और एक और है पैसेज जो कि कम चर्चा में आता है, वो है जर्मनी की कील कैनाल। जर्मनी की कील कैनाल नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ती है, और जो जहाज नॉर्थ सी से बाल्टिक सी में आना चाहते हैं वो बिना डेनमार्क का चक्कर लगाए बाल्टिक सी में आ सकते हैं। और इन तीनों में सुएज, पनामा और कील कैनाल। मैंने बात की मर्चेंट नेवी के कई प्रोफेशनल से, सबसे कम टैक्स और टोल लिया जाता है कील कैनाल में, जिसको जर्मनी वसूलता है। तो आप कहेंगे कि कुछ जगह हैं जहां लोग लेते हैं। जी हां, अगर आप ब्लैक सी के अंदर जा रहे हैं तो आपको 2 जगह से पास होना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, जिससे आप सी ऑफ मरमारा में आते हैं, और उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करने के बाद
ब्लैक सी में दाखिल होते हैं। लेकिन ये दोनों चोक पॉइंट या स्ट्रेट्स तुर्की के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए तुर्की यहां पर टोल लेता है। कहने की बात यह है कि अगर आज हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान को यह अनुमति दे दी गई कि वो यहाँ पर आने जाने वाले जहाज़ों से टोल वसूले, तो ये सारे रूट्स जो आपको मैंने बताए और इनके अलावा बहुत सारे हैं, सारे देश धीरे धीरे एक इसी प्रेसिडेंस का उदाहरण दे करके टोल वसूलने लगेंगे और इंटरनेशनल शिपिंग के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ईरान का अधिकार सिर्फ टोल तक सीमित नहीं रहेगा, वो भविष्य में चाहता है कि एक ऐसी मैकेनिज्म उसके हाथ में हो ताकि वो जब चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सके और एक तरीके की ऊर्जा का संकट शुरू कर दे। इसलिए इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है बहुत गंभीरता से, और मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा है। नेटो के बाकी सदस्य देश, आप चाहे जर्मनी हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो और बाकी देश, इटली हो, ये सब कह रहे हैं कि हॉर्मुज जैसे फ्री पैसेज था वैसे ही बना रहना चाहिए, इसके अंदर ईरान का दखल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार ये IRGC के अधिकार क्षेत्र में आ गया तो हमेशा भविष्य की सारी लड़ाइयों में पहली बार ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही बंद करेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है, जरूर बताइएगा।